हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था रजिस्ट्रेशन अपन को कैसे करना है। मैंने रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। अब मैं फॉर्म भरना आपको बताता हूँ कैसे बताना है। फर्स्ट अपना कंप्लीट आता है, पर्सनल डिटेल को अपने फिल करना है। यहाँ पे ये नाम मैंने भर चुका हूँ, ये पहले के नाम जो है वो दिख रहे हैं मुझे। इसके बाद आपको इंडियन डालना है, अपनी राष्ट्रीयता मध्य प्रदेश स्टेट फिल करना है, कौन सी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है आपको। कन्फर्म है। फिर आप मधुमेह है यानी कि वो भी नो कर देना है। इसका प्लेस यानी कि आप गांव में रहते हैं शहर में रहते हैं वो सिलेक्ट करना है आपको। फिर आपके फादर की इनकम कितनी है वो सिलेक्ट करना है। ऐसे एक से 2 लाख एनुअली कलेक्ट होती है। आपके फादर की इनकम डालना है, वो भी ईयरली। यहाँ पे आपको सेल्फ हिस्ट्री या कोचिंग से पढ़ रहे हो वो चीज़ बताना है। कौन से घर से पढ़ रहे हो तो सेल्फ स्टडी कर देना, कोचिंग पे या तो कोचिंग बता देना है। और यहाँ पे आपको डालना किस मीडियम से आप पेपर देना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम कौन सा जैसे आप मीडियम हो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करते हैं। कैप्चर कोड को भर के सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक कर देना है आप। ये मैंने कर दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे PWD बताना है, ये है तो यस करे वरना नो कर दें। उसका कैप्चर कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट सबमिट। यहाँ पे पूछा है आपका आधार का वेरिफिकेशन मांग रहा है। यहाँ पे आधार नंबर डाल के आप अपना ये आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने के बाद क्या होगा, आपके आधार कार्ड पे एक OTP आएगी। वो OTP आपको यहाँ पे डालना है, उससे आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया आधार नंबर, ये वेरिफिकेशन कोड डाल रहा हूँ मैं, कैप्चर डाल दिया है मैंने। इसके बाद आप देखो यहाँ पे मेरे नंबर पे OTP आई है। OTP डालने के बाद यहाँ पे मेरे को कैप्चर कोड करना है, उसके बाद सबमिट OTP करनी है। तो मैंने डाल दिया है OTP और कैप्चर भी फिल कर दिया है, सबमिट कर दिया मैंने। ये सारी डिटेल मेरे को शो हो रही है, किसके कैसे नाम है क्या चीज़ है, ये सब कुछ मैच होना चाहिए आधार कार्ड और मार्कशीट के आधार पे। यहाँ पे आपको पास अब अपर ID है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। तो मेरे पास क्या अपर ID है, इसलिए मैं यस करके सबमिट करता हूँ इसको। ये मैंने सबमिट डाल दिया। यहाँ पे अपर ID नंबर मांगा गया है, मैं अपर ID नंबर डाल देता हूँ। इसमें अपर ID नंबर एक बार और फिर कन्फर्म द्वारा करना है, उसका कैप्चर कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। आगे की आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो मैं अपर ID नंबर डाल दे रहा हूँ, मैंने डाल दिया। कैप्चर कोड है, इसको फिल कर देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं आपको कौन से पेपर देना है, BE BTech वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे BTech का सिलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे किस मीडियम में देना है, हिंदी इंग्लिश उर्दू, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा गया आपको सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आपको चाहिए। तो फर्स्ट में मध्य प्रदेश, उसके बाद भोपाल लिया है, दूसरा है ऐसे मैं आपको 4 सेंटर लेने हैं। 4 सेंटर मैं ले लेता हूँ। उज्जैन का था, ग्वालियर है। और उसके बाद ले लेते हैं हम, आओ जल्दी, इंदौर लेने के बाद लेते हैं। फिर मेरे फादर हैं वो गवर्नमेंट सर्विस है। क्या आपके फादर क्या करते हैं वो चीज़ आपको बताना है इसमें, गवर्नमेंट सर्विस प्राइवेट सर्विस या जी, और कितना पढ़े हैं, 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन। उसके बाद मदर का है हाउस वाइफ, वो भी ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट कर देना इसको। कैप्चर को डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना। इसके बाद अपन आगे आते हैं। इसमें मांगी है आपसे 10th की डिटेल, आपने 10th पास हो, कौन सी ईयर में पास हो आप, ये चीज़ बताना है। इसके बाद 10th पास आपका स्कूल कहाँ था, अर्बन में या रूरल में, गाँव में है या शहर में, वो चीज़ बतानी है आपको। फिर बताना है आपको प्राइवेट स्कूल है आपका कि गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो चीज़ सेलेक्ट कर देना है इसमें। इसके बाद आते हैं अपन नीचे,
हाँ, फिर बताना है आपको स्टेट, किस स्टेट में है। मेरा मध्य प्रदेश में था तो इसमें मध्य प्रदेश कर दिया है मैंने। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी बताना है आपको, तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा बोर्ड था आपका 10th, CBSE बोर्ड है, MP बोर्ड है, वो चीज़ बताना है। और यहाँ पे फिर नंबर आपको किस बेस पे मिलते, परसेंटेज बेस पे थे या और दूसरे बेस पे थे, CGP बेस पे थे। तो यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स मेरे परसेंटेज बेस पे थे, तो मेरे टोटल था 500 का, उसमें से मेरे इतने मार्क्स आए थे, उसके हिसाब से मेरी परसेंटेज में शो हो जाएगी। ये है परसेंट आ चुकी है मेरी। अब मेरे को अपना रोल नंबर देखना है, तो रोल नंबर मैं दे देता हूँ। इसके बाद मुझे अपने स्कूल का नाम बताना है, किस स्कूल में मैंने पढ़ा था। अब मुझे अपने स्कूल का पिन कोड बताना है, किस स्थल में था, तो वो चीज़ हो गया। इसके बाद ये आ जाता है 12th की डिटेल में। आपने 12th पास कर लिया है तो पास करेंगे, वरना अपेयरिंग में करके रनिंग में चली तो अपेयरिंग कर देंगे। इसमें आपको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो इसमें सी में है, जो आपको सही लग। मेरी 12th रनिंग में है, इसलिए मैं इसको लास्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप कर लीजिए। हाँ, मेरे को इसी रहा। इसके बाद इसमें बताना है आपको कि आपका स्कूल किस एरिया में है, ग्रामीण में है या शहरी में है। वही चीज़ जो मैंने ऊपर 10th में की थी, वही दोबारा फिर से करना है। और इसमें बताना आपको प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है। फिर आपको बताना है किस स्टेट में है आपका स्कूल और किस डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे फिर बोर्ड का नाम बताना है आपको, कौन से बोर्ड से आपने 12th पास अपेयरिंग में चल रहे हो या पास कर लिया है, वो चीज़ बताना है। इसमें आपसे रिजल्ट मोड नहीं पूछा गया है, अगर पास कर लिया है तो पूछा जाएगा, अन्यथा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप अपेयरिंग में यानी कि रनिंग में चल रहा है आपका, तो इसीलिए आपसे इसमें नंबर वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। आपसे बस ये है कि रोल नंबर पूछा जाएगा, क्योंकि आप बोर्ड अभी पास में आ गए हैं, पेपर चल रहा है, तो आपके पास रोल नंबर आ गया होगा। इसके बाद स्कूल का नाम डालना है आपको, और उसके बाद पिन कोड डालना है नीचे। अब प्लीज़ मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपकी वीडियो बना के दे रहे हैं आपको। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं रोल नंबर देख रहा हूँ। ओह, रोल नंबर बोल, 1 मिनट, सबमिट कर दिया मैंने। अब मैंने रोल नंबर फिल करके कैप्चर कोड डाल के सेव नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे आपसे पूछा गया आप ट्विंस तो नहीं हो, और ट्विंस हो तो यस करना, वरना नो कर देना। फिर आपका जन्म कहाँ हुआ था वो चीज़ बतानी है आपको, किस राज्य में हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, वो चीज़ बतानी है आपको। यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के और सेव एंड नेक्स्ट कर देना।
और यहाँ से आपसे पूछा गया है आप किस कंट्री से हैं, तो मेरा इंडिया से हूँ, तो इंडिया से। उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। जो आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था वो वाला नहीं, इसके अलावा यानी कि मदर या फादर दोनों में से किसी एक का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप दे सकते हो। उसके बाद कैप्चर कोड डाल के इसको गेट ओटीपी को क्लिक करना है। तो जो आपने अभी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है उस पर ईमेल पे भी एक ओटीपी आएगा और एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो दोनों आपको आगे फिल करना है। चलो मैं ईमेल आईडी भर दिया है, मोबाइल नंबर भी फिल कर दे रहा हूँ। इसका ये कैप्चर कोड डाल दिया मैंने और ये गेट ओटीपी क्लिक किया। तो दोस्तों ये ओटीपी आज नहीं में थोड़ा समय लग रहा है। हाँ भाई मैं फिल कर रहा हूँ। आप देख रहे हो मैंने मोबाइल नंबर की ओटीपी डाल दी है और ये ईमेल की भी डाल दी है। अब मैं वेरीफाई नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो खींचना है। लाइव फ़ोटो के लिए आप देख ऊपर एक क्यूआर दिया गया है। इस क्यूआर को आप अपने फ़ोन में गूगल में जाके कैमरा का ऑप्शन है उससे देखोगे तो आपके फ़ोन से भी खिंच जाएगा, नहीं फिर आप लैपटॉप या पीसी लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप से भी खिंच जाएगा इसका फ़ोटो। दोस्तों मेरा क्या लैपटॉप का कैमरा थोड़ा ख़राब था, इस चक्कर मैंने मोबाइल से फ़ोटो खींच के सबमिट कर दिया है। आप भी फ़ोन से या लैपटॉप से खींच सकते हो। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के बाद आपको इतना एसएमएस, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपनी ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई करना होगा। उसके बाद इस पेज पे आप आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख रहा होगा कि आपसे पेमेंट मांगा जाएगा 1000 रुपये। पेमेंट मांगने के बाद क्या आपको इस पर प्रोसीड पे क्लिक करना है, पेमेंट पे नाउ पे। यहाँ पे मैं ऑनलाइन के माध्यम से करूँगा। गो टू प्रोसीड। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, चारों में से किसी एक से भी पेमेंट कर सकते हो। तो मैं SBI के माध्यम से करूँगा। पेमेंट टू प्रोसीड। अब मैं यहाँ करूँगा UPI के माध्यम से। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं करूँगा UPI के माध्यम से, तो यहाँ पर यहाँ पे UPI ID या QR, तो मैं QR करूँगा। इस QR को अपने फ़ोन पे से स्कैन करके इसमें पेमेंट कर सकते हो। तो मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।